नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। एक बार फिर हमारी दिल्ली बधाई की पात्र बनी है। हम फिर से टॉप कर गए। किस चीज में टॉप कर गए? प्रदूषण में साहब, जबरदस्त तरीके से टॉप मार गए हैं। हालत यह है कि हमारे यहां पर खुशी में वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। मतलब हालत यह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई धुंध है जो आ चुकी है। असल मायने में पॉल्यूशन ने अपने आप को इस तरह से दिल्ली को जकड़ लिया है कि दूर 150 मीटर से ऊपर तो विजिबिलिटी ही खत्म हो चुकी है। दिल्ली जो कि न जाने कितने करोड़ों रुपए का बजट इस बात पर खर्च कर चुकी है कि वो पॉल्यूशन मिटा रही है, ले देकर नवंबर 15 क्रॉस ही होता है और उस समय पर दिल्ली की सरकार दोषारोपण करने सामने चली आती है। पिछले जितने सालों से देख रहे हैं, न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, प्रदूषण में यह हाल हो चुका है कि सरकारें बड़ी बेशर्मी से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती हुई चले आती हैं। अभी आपका सेशन कर रहा हूं, इससे कुछ देर पहले ही दिल्ली की सीएम आतिशी जी ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर भी उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कि साहब देखो, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया और वो नहीं किया। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई आ ही जाएगा जो आकर कह देगा कि साहब देखो, दिल्ली ने ये नहीं किया, पंजाब ने ये नहीं किया। मुसीबत तो ये है कि आप और हम बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं, ये माहौल देखकर दुनिया तो हम पर हंसती ही है। दुनिया के अंदर ये जो दम्भ हम भर रहे हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, दुनिया के किसी ना किसी कोने में बैठा आदमी आपको देखकर मुस्कुरा रहा है कि वाह प्रगतिशील राष्ट्र। आज आपके ये हालात हैं कि तस्वीरें बयान कर रही हैं कि आपके यहां काम तक करने के लिए घर से बाहर निकलने पर मनाही है। न्यूज बन रही है कि वर्क फ्रॉम होम पर विचार किया जा रहा है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदूषण बढ़ गया है। कहीं बाहर निकले तो उस प्रदूषण की चपेट से कहीं और ज्यादा बीमार आप ना हो जाएं। आवश्यक ना हो तो ट्रकों का संचालन बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ स्कूल्स में कहा गया है बच्चों को कि वो पढ़ाई घर पर ही बैठकर करें तो बेहतर होगा। मतलब हालात ये हैं कि इस समय ग्रैप 4 एनफोर्स कर दिया गया है। ये ग्रैप 4 क्या होता है ये भी हम बताएंगे, क्या क्या लागू कर दिया गया ये भी हम बताएंगे। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी शुरू करा दी गई है। जो आप कोरोना काल के अंदर फील कर रहे थे, वैसा कुछ दिल्ली को फिलहाल दे दिया गया है, क्योंकि यहां का एयर क्वालिटी इस समय सीवियर प्लस कैटेगरी में चला गया है। 450 का करिश्माई आंकड़ा पार कर दिया है। अक्सर बढ़ते आंकड़े हमें शेयर मार्केट में खुशी देते हैं, लेकिन यह बढ़ा हुआ आंकड़ा हमें इतनी चिंता दे रहा है कि पता नहीं हमने जिनके हाथों में शासन सौंपा है वो हमारी जीवन की क्या कीमत लगा रहे हैं। हमारे जीवन की क्या कीमत हो सकती है उसका अंदाजा इससे लगाइए कि 30 से 40 सिगरेट प्रतिदिन पिया जाए, इस तरह से काली हो गई है दिल्ली की हवा। यानी प्रति व्यक्ति इस तरह के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है। दिल्ली में औसत AQI 481 पार कर गया है। अब ये AQI क्या है? हवा में अशुद्धि नापने का मंत्र है। मतलब दुनिया में जो अच्छे शहर हैं वहां पर स्वच्छ हवा जहां है, वहां 100 से 50 के बीच में एयर क्वालिटी के अंदर पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन जिन पॉल्यूटेंट्स का होता है, दुनिया में जो सबसे एक्सट्रीम एंड्स हैं वो एंड्स पूरी दिल्ली भुगत रही है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, वहां पर एयर क्वालिटी का क्या हाल है इससे अंदाजा लगाइए कि 10th और 12th को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस को ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहा गया है। 7 बजे द्वारका की एयर क्वालिटी बहुत जबरदस्त खराब थी, जिसके चलते फ्लाइट्स 2 घंटे देरी से उड़ी हैं। दिल्ली में सुबह 8 बजे का एयर क्वालिटी आपके सामने इन आंकड़ों से समझ में आता है कि हालात हवा के बहुत बुरे हो चुके हैं। और ये एक दिन में नहीं हुए हैं, पिछले 6 दिन से ये आंकड़े चलते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने आज यानी 18 नवंबर से सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR के अंदर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे ग्रैप कहते हैं, उसके चौथे फेज को लागू कर दिया है। एक बार के लिए आप तस्वीरें देखें, देखकर लगता है कि फॉग जम गया है, और ऐसे में इस जमे हुए फॉग को देखकर ये जो आपको फीलिंग आ रही है कि अत्यंत ठंड आ गई है, ये फॉग नहीं, धुआं है, ये पॉल्यूशन है जो आपके फेफड़ों में जाएगा, ये आपकी आंखों में जाएगा, फेफड़ों के माध्यम से आपके रक्त तक पहुंचेगा, आपके पाचन तंत्र को खराब करेगा। इसी धुआं के
इनहेल करने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होंगी, साथ ही साथ श्वसन संबंधी बीमारियां होंगी। न जाने कितने लोग इसकी वजह से अपने जीवन क्षमता को घटता हुआ पा रहे हैं। उनकी औसत उम्र घट रही है। मजबूरी है 2 पल की रोटी, जिसके चलते यहां पर रोजाना इस प्रकार से ऑफिस निकल रहे हैं। ये ट्रैफिक इसका एक कारण बताया गया है, लेकिन ये अचानक ट्रैफिक नहीं आ जाता। दिल्ली में ट्रैफिक ऑलरेडी इतना रहता है, तो फिर क्या है ये सब? तो बड़े कारणों में इस समय, इस सीजन में आसपास की जो घटनाएं हैं जिनसे दिल्ली प्रभावित होता है, उनमें पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने के मामले बड़ी प्रमुखता से नापे जाते हैं। पराली एक तरह से फसल कटने के बाद बचा हुआ भूसा है, और उस भूसे के जलाने से ये धुआं दिल्ली को इस तरह से तंग कर रही है जो आपको दिख रहा है। मतलब सांस लेने में लोगों को किस तरह की दिक्कत आ रही है कि सीएम साहिबा ने हाल ही में आदेश किया है कि ऑफिस जाने के समय में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जाने वाले ऑफिस वाले लोग 8:30 बजे निकलेंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारी 9 बजे निकलेंगे, दिल्ली सरकार के कर्मचारी 10 बजे निकलेंगे, ताकि वाहन की वजह से जाम की स्थिति ना बने। स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं और ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। हालात को देखते हुए स्थिति बहुत ज्यादा सीवियर स्मॉग की बन गई है। दिल्ली जो कि आसपास हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माहौल से प्रभावित होती है, वो असल मायने में जिस एयर क्वालिटी से सफर कर रही है, वो एयर क्वालिटी इस रेंज में नापी जाती है। जो देश तरक्की कर चुके हैं या जो विकसित राष्ट्र हैं या जो पर्यावरण के हितैषी राष्ट्र हैं, वहां पर एयर क्वालिटी गुड कैटेगरी के अंदर स्टैंड करती है। अब आप सोचकर देखिए कि 300 से लेकर 400 वेरी पुअर है और 400 से लेकर सीवियर है, 450 से ऊपर लेकर के एयर क्वालिटी सीवियर प्लस कैटेगरी में चली जाती है। और ऐसे में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस हवा को खराब करते हैं? उसमें PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। यानी कि ये वो हवाएं हैं, ये वो सारे पार्टिकल्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी हवा में बढ़ी हुई मात्रा एयर क्वालिटी को बिगाड़ती है। साथियों, PM 2.5 को आप संभवतः मास्क से भी नहीं रोक सकते, आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाता है वो ये है। असल में जो धुआं के माध्यम से निकले हुए बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपके शरीर में मतलब इतना अंदर तक नुकसान कर चुके हैं कि कोशिकाओं को कैंसर के लिए ट्रिगर करने वाले आर्टिकल्स में इनको भी काउंट किया जाता है। ओजोन हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ये हमारे शरीर को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहे हैं और इनकी वजह से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी वायु प्रदूषण के खिलाफ एक त्वरित उपाय लागू किया गया है, जो कि AQI 450 से ऊपर ही लागू किया जाता है। इसमें क्या होगा? इसके तहत 8 नियमों की पालना की जाएगी। इनमें से पहला क्या है? ट्रकों की एंट्री को बैन किया गया है। ऐसे ट्रक जो गैर जरूरी सामान ला रहे हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिनमें BS6 डीजल ट्रक हैं वही एंट्री कर पाएंगे। LNG या CNG से जो इलेक्ट्रिक चलने वाले हैं वो एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली जो SLV गाड़ियां हैं उनकी भी एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीजें और दवाएं देने के लिए गाड़ियों के ऊपर कोई नियम नहीं लगेगा। BS4 मॉडल जो गाड़ी के हैं, डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार प्रोजेक्ट पर भी बैन रहेगा। राज्य सरकारें 6ठी से लेकर 9वीं तक और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगी। NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और मिनी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती हैं। केंद्र सरकार अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती हैं। राज्य सरकारें इमरजेंसी होने पर कॉलेज और कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती हैं। वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया जा सकता है। आप विचार कीजिए, ये एक दिन की बात नहीं है। दिल्ली हर साल इस बात से गुजर रही है। मुद्दे की बात यह है कि आफ्टर ऑल हम कर क्या रहे हैं? हर साल बातें, हर साल दोषारोपण। अब तो ऐसा लग रहा है, और असल में इसके लिए अगर आप और हम नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे मरने पर भी वोट लिए जाएंगे कि नहीं, हमारे राज्य में इतने मरे थे और उनके राज्य में इतने लोग मरे थे। असल में ये राज्य सरकारें वोट बैंक की राजनीति करते करते एक समय दिल्ली में जब शासन आम आदमी पार्टी का था,
तब वो पंजाब हरियाणा के ऊपर पूरा की पूरा ढाल दिया करते थे कि इनके यहां पराली जलती है इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पंजाब के अंदर पराली की समस्या जस की तस बनी हुई है। जस की तस बनी हुई पंजाब की समस्या को आंकड़ों में ऊपर नीचे कर दिया जाता है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट कर गई है, वहां पर भी जलने वाली पराली उसी हरियाणा के गुरुग्राम को जीने लायक नहीं बचा रही है। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग दिल्ली हरियाणा में रह रहे हैं, दिल्ली पंजाब में रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं या फिर ये एनसीआर में रह रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी क्या है? ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके आए हैं। संभवतया इनके वोट इतने मायने ना रखते हों जितने पंजाब हरियाणा में रहने वाले लोगों के मायने रखते हों, इसलिए उनके वोट की संभवतया कोई वैल्यू भी नहीं होगी, क्योंकि पढ़े लिखे वो लोग तो जिस दिन वोट डलते हैं उस दिन छुट्टी मनाने जाते हैं, उस दिन वो फिल्म देखने जाते हैं और उस दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं जब उनकी जान लेने के लिए हवा उनके किनारे तक चली आती है। बधाई हो दिल्ली वालों, आपको फिर से वर्क फ्रॉम होम मिला है। जब जाग जाओगे उस समय अपने लिए नींद से जागकर जीवन के लिए संघर्ष कर लेना। ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को निर्धारित कराना कि भैया ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, इन दोनों में से किसने पर्यावरण के लिए काम किया, कृपया करके बताइए। क्या हालात फिलहाल मचे हुए हैं, विचार कीजिए। स्थितियां यह हैं कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। उस ट्रक ड्राइवर की क्या गलती जो रोजाना की तरह ही यहां आ रहा था, अचानक नवंबर आते ही उसके ट्रक पर एंट्री बैन क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें अपनी कमियां, जो अपने फेलियर्स हैं, उसे ट्रक ड्राइवर पर डाल रही हैं। वो मजबूर है क्योंकि वो रोका जा सकता है, उसे रोक दिया जाएगा ताकि उसके ऊपर किया गया एक्शन जनता को विश्वास दिलाएगा। असल मायने में वो तो रोज चल रहा था। जो रोज नहीं चल रहा है वो क्या है? वो है इस समय के चल रहे पराली केंद्र, जो जल जल के लकड़ियां जलाए जा रहे हैं। और ये पराली की कहानी क्या है? कहानी ये है कि इस समय जैसे ही एक फसल बोकर दूसरी फसल बोने की बात होती है, रबी की फसल बोनी होती है, खरीफ की फसल को पाया जाता है, खेत खाली करने के लिए जल्दी ही उस भूसे को जलाकर खेत को खाली किया जाता है। एक से दूसरी फसल का जो शिफ्टिंग है वो अचानक इस समय पर वृद्धि करता है। 15 दिन में फिर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर ये सब पराली जल लेगी, नई फसलें बो दी जाएंगी। 15 दिसंबर के बाद स्थिति सामान्य। एक महीने के लिए अपन का रोना जो है वो अब एक रूटीन बन चुका है। सरकार अपने हिसाब से थोड़े दिन में ऑड इवन चला देगी, आपको खुश कर देगी कि देखिए हमने कुछ ना कुछ तो किया है। जैसे यमुना साफ हो गई है, वैसे ही एक दिन यह हवा भी साफ हो जाएगी। आने वाले समय में फिर से हमको कोई सरकार आएगी और बेवकूफ बनाएगी। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 2200 से ज्यादा पुरानी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। क्यों? क्योंकि करके ये नंबर दिखाए जा सकते हैं। ऐसे में गाड़ियों का पॉल्यूशन, सड़कों पर उड़ने वाली धूल और पॉल्यूशन जो इधर उधर से चलकर आ रहा है, विशेष रूप से पराली और आउटडोर इंडोर, इन सब के ऊपर फिलहाल रोक रहेगी। कुछ इस प्रकार की चीजें जलने की हैं, इन पर क्या कार्रवाइयां होंगी यह आने वाले समय के अंदर विचारणीय होगा। खैर, फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जागा है, हमेशा की तरह इस बार भी जागा है। और फिर उसने सरकार से कहा है कि देखो भाई, आपको हर बार कहते हैं आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ये कहते हैं सर केस दर्ज कर तो लिए, हमने खूब सारे केस दर्ज कर लिए। हरियाणा भी अपने केस गिना रहा है तो पंजाब भी अपने केस गिना रहा है कि सर हमने खेत वालों पर बकायदा जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। हमने, देखिए, जैसे पंजाब कह रहा है कि हमने 509 पराली जलाने के मामले दर्ज किए हैं, तो पराली जलाने के मामले भी खूब सारे बाहर निकल कर आ रहे हैं। हमने तो सर जुर्माना भी बढ़ा दिया। असल मायने में ना तो पराली के रोकने से काम बनेगा, इसका कोई सस्टेनेबल कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि कैसे इस चीज में एक बड़ा युक्त परिवर्तन किया जा सकता है। हमारी जान बहुत कम कीमती हो चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट इससे तंग आ चुकी है। वो खुद बार बार कह रही है कि मेरे कहे बिना अब ग्रेड 4 मत हटा देना, इसे चलने देना जब तक हम ना कहें। ये जो कर्ब्स आपने लगाए हैं ये मत हटाना। खैर, ग्रेड 4 के बाद में अब आगे क्या होगा ये तो समय जाने। दिल्ली वाले फिलहाल अपनी परेशानी के साथ जी रहे हैं। हृदय रोग के मामले बढ़ेंगे, फेफड़े कमजोर होंगे, उम्र घटेगी, अस्थमा की शिकायतें बढ़ेंगी, आंखों में आपके जलन रहेगी। परिणाम क्या होगा? साइंस जर्नल लैंसेट की स्थिति बताती है कि 2019 में भारत में 16.5 लाख से ज्यादा मौतें केवल एयर पॉल्यूशन के कारण हुई थी। वहीं WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल खराब हवा की वजह से 70 लाख मौतें होती हैं।
इतना ही नहीं, दुनिया की 99% आबादी खराब हवा में सांस लेने जा रही है। मतलब स्थितियां खराब हवा की दुनिया भर में हैं, लेकिन हमारे हालात ये हैं कि 70 लाख में से 16.5 लाख केवल भारत में लोग मर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 9.5 साल उम्र कम हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी 9.5 साल उम्र कम हो चुकी है। मतलब यह है कि इस खराब हवा से अगर आप पहले की जिंदगी में 70 साल जीने वाले थे तो आप संभवतया 61 या 62 साल ही जीने वाले हैं। यह आपकी उम्र के ऊपर पैमाने आ चुके हैं। कुल मिलाकर के इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण की वजह से 1.25 लाख नवजात बच्चों की 2020 में मौत हुई है। यह आंकड़े हो सकता है कि आपको नजर ना आते हों, लेकिन यह सच्चाई है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और अपनी पाठशाला पर मेरे कैसे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिन्हें एक्सेस करना हो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। रिकॉर्डेड बैचेस हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स घर पर मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।